मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें मैंने आपको बताया कि मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन और मोफा सिंपल अटेस्टेशन इसमें क्या फ़र्क है। तो मुझे उस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनको उस वीडियो से समझ आ गई थी कि उनके लिए कौन-सी अटेस्टेशन है। लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस ऐसे रिसीव हुए जिसमें लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि उनके लिए कौन-सी अटेस्टेशन आइडियल है। तो मैंने कहा मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ थोड़ी-सी और ज़्यादा आसान अल्फाज में, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कौन-सी अटेस्टेशन आपके लिए। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर अटेस्टेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियोज़ टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि पहले क्या हो रहा था कि जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करता था और वहाँ पे उसने जाके जॉब करनी है या उसने आगे एजुकेशन से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, एमआरसी आ गई, कुछ भी है, वो उस कंट्री में उस टाइम तक लीगलाइज़ नहीं होता था जब तक जो है ना आपके कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो मोफ़ा है वो उसको अटेस्ट ना करे और देन रिलेटिव जो एम्बेसी होती थी वो अटेस्ट ना करे। बट रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली पाकिस्तान जो है ना वो अपोस्टाइल जो कन्वेंशन है उसका जो है ना मेंबर बन गया और उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज होगी और लोग जो है ना इसलिए कन्फ्यूज़ होना शुरू हो गए। अब देखें, अपोस्टाइल के अंदर मैं अभी आपके सामने जो लिस्ट है, जो कंट्रीज़ की लिस्ट है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना शो करूँगा और आपने देखना है कि ये जो कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या आप वैसे मूव हो रहे हैं, तो उसमें जो है ना इस लिस्ट में वो आपका कंट्री आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आपने अपोस्टाइल करवाना है, क्योंकि कुछ केसेज़ ऐसे हुए हैं, लोगों ने मुझसे क्वेश्चन्स पूछे हैं कि वकास भाई क्या हम एक डिग्री पे अपोस्टाइल भी करा सकते हैं, सिंपल मोफ़ा भी करा सकते हैं? भाई आप करवा सकते हैं, आप दोनों करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि आप अपने पैसों की बचत करें, ठीक है? आप अपने वक़्त की बचत करें। अगर अपोस्टाइल से काम होता है तो सिंपल मोफ़ा के अटेस्टेशन कराने का कोई मकसद नहीं है। अगर सिंपल से जस्ट हो रहा है तो देन आप अपोस्टाइल क्यों करवा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इस लिस्ट को आप आराम से जो है ना, मैं वीडियो के जो है ना कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक ऐड कर दूँ, जहाँ पे पूरी लिस्ट में ऐड कर दूँ और आपने वीडियो को भी यहाँ पे स्टॉप करके देखना है कि जिस कंट्री आप जा रहे हैं, आप पोलैंड जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, वो इस लिस्ट में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आपने जस्ट अपोस्टाइल कराना है, देन इसके बाद आपको फर्दर लीगलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी सारे हैं, वो इस लिस्ट में आते हैं। अगर आप यूरोप जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, देन आपको अपोस्टाइल कराना है। सेकंड चीज़ आती है सिंपल मोफ़ा। अभी दुनिया सिर्फ़ 2 ग्रुप्स में रह गई है। एक वो कंट्रीज़ हैं जो अपोस्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक वो कंट्रीज़ हैं जो सिंपल मोफ़ा को। तो सिंपल मोफ़ा में आपका सऊदीया है, आपका यूएई है, ये जो गल्फ़ वाली जो पट्टी है, ये उसमें जो है ना वो आते हैं। तो इसलिए अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपने जो है ना वो सिंपल मोफ़ा करा लेनी है और अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो आपने अपोस्टाइल करा लेनी है। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सऊदीया जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर हमारा इरादा है कि हमने यूरोप ट्रैवल करना है। देन उनको डबल मतलब दोनों अटेस्टेशंस करवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये कंट्रीज़ तो सिंपल मोफ़ा को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप अपोस्टाइल करा लेते हैं तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, सऊदीया की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने जो है ना दोनों करवा लेने। अगर आपका इरादा सऊदीया को भी विज़िट करने का है या वहाँ काम करने का है, यूएई में भी काम करने का है, एंड देन नेक्स्ट इन फ्यूचर आपका जो है ना यूरोप जाने का है, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं तो ईज़िली जो है ना आप एक बार दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दोनों अटेस्टेशंस करवा लें। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मुझे आता है कि वकास भाई हम अपोस्टाइल कैसे करवाएँ? ठीक है? इसकी अपॉइंटमेंट होती है, वॉक इन पे होता है, कैसे होता है? मैं आपको बताऊँ कि मोफ़ा ने जब स्टार्ट किया तो इसको ऑनलाइन स्टार्ट किया वाया पोर्टल, ठीक है? एक अपॉइंटमेंट होती थी, लोग अपॉइंटमेंट लेते थे और जाते थे, बट वो पोर्टल बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, बिल्कुल फ़ेल हो गया है। अभी रिसेंटली जो है ना मतलब कोई भी बंदा वहाँ से फैसिलिटेट नहीं हो रहा, तो लोगों का सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओनली एक जो मेथड है जो वर्क कर रहा है वो है कोरियर का। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि टीसीएस है, इसके अंदर जेरी भी है, इसके अंदर आपका लेपर्ड है, डीएचएल है, मतलब एक और कोरियर सर्विस भी है। तो इनके नियर बाय अगर आपके घर के कोई भी इस तरह की कोरियर सर्विस है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाएँ, उनको जस्ट ये बताएँ कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने हैं, इसका क्या प्रोसेस है। वो आपको उसी टाइम बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें दें। एड्रेस भी वो लिखेंगे, नंबर भी वो लिखेंगे, चार्जेज़ पर डॉक्यूमेंट जो है ना मैंने इससे पहले भी बताया था आपको,
₹3000 जो है ना पर डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है इसका। तो मैक्सिमम केसेज़ में आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट ही करवाने होते हैं। एंड देन उसके ऊपर जो है ना कोरियर के अपने चार्जेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अटेस्टेशन है ये आपको सुपर फास्ट चाहिए, अर्जेंट चाहिए, विद इन 5-6 डेज़ चाहिए, तो मेरा एक रेफ़रेंस है, मैं आपको 5 से 6 दिनों के अंदर अपोस्टाइल करवा के दे सकता हूँ। जस्ट स्क्रीन पे आपके जो है ना व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आपने जस्ट मुझे वहाँ पे मैसेज करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अर्जेंटली करवा के दे दूँ। उसके अलावा सेकंड चीज़ है कि जो मूफ़ा है, सिंपल मूफ़ा अटेस्टेशन है, वो वॉक इन पे हो रही है। आप ईज़िली इस्लामाबाद जाएँ, लाहौर जाएँ, कराची जाएँ, पेशावर जाएँ, जो भी जो ऑफ़िस है मूफ़ा का आपके नियर बाय है, आप वहाँ पे जाके जो सिंपल अटेस्टेशंस है, वो वहाँ पे ईज़िली हो रही है। उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट डायरेक्टली आप जाएँ, एक दिन जाएँगे, उसी दिन आपको मिल जाएगी और उसके अंदर कोई ऐसा जो है ना पैसे भी नहीं लगते। उसपे ऑलरेडी मैंने उसपे भी वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, तो उसका भी मैं यहाँ पे लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा। आपने जस्ट उसको जाके एक बार देख लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका क्या प्रोसेस है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन-सी अटेस्टेशन जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो मैं आपको जिस तरह हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके सामने व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर लें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ और जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको हल कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।